पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक पुराने गांव में रघुवीर नाम का आदमी रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन बहुत अच्छा लगता था। उसके पास उपजाऊ खेत थे, एक मजबूत घर था और खाने पीने की कभी कमी नहीं रहती थी। लेकिन उसके मन में एक ऐसी आग जलती रहती थी जो कभी बुझती नहीं थी, लालच की आग। गांव वाले उसे अक्सर समझाते, रघुवीर, जितना है उसमें खुश रहो। भगवान ने तुम्हें बहुत दिया है। लेकिन वो मन ही मन सोचता, अगर और मिल जाए तो क्या बुरा है। उसे दूसरों की चीजें देखकर बेचैनी होने लगती। कोई नया बैल खरीदता तो उसे वही चाहिए होता, कोई नया घर बनवाता तो उसे उससे बड़ा घर चाहिए होता। धीरे धीरे उसका लालच उसकी आदत बन गया। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि जंगल के अंदर पुराने खंडहर में किसी राजा का छुपा हुआ खजाना है। कहा जाता था कि जो भी उसे ढूंढ लेगा वो पल भर में अमीर बन जाएगा। ये सुनते ही रघुवीर की आंखें चमक उठीं। बस यही मौका है, उसने सोचा। अगर खजाना मिल गया तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लोग मेरा नाम सम्मान से लेंगे। उसने किसी को बताए बिना अगले दिन सुबह सुबह जंगल जाने का फैसला कर लिया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो बोरी और फावड़ा लेकर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जाते जाते रास्ता संकरा और डरावना होता गया। पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे कोई हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पक्षियों की आवाज भी बंद थी। लेकिन रघुवीर को डर नहीं लगा, क्योंकि लालच ने उसके डर को दबा दिया था। कुछ देर बाद उसे वो पुराना खंडहर दिखाई दिया। टूटी दीवारें, धसी छत और चारों तरफ जंगली बेलें। वो अंदर गया और हर कोना टटोलने लगा। मिट्टी खोदी, पत्थर हटाए, दीवारों पर हाथ मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह थक कर बैठ गया। तभी उसकी नज़र जमीन में आधा दबे लोहे के संदूक पर पड़ी। उसकी सांस तेज हो गई। खजाना, उसने फुसफुसाया। रघुवीर ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और संदूक बाहर निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ढक्कन खोला। अंदर सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, हीरे नहीं थे, सिर्फ एक पुराना कागज। उसने गुस्से में पढ़ा, असली खजाना संतोष है। रघुवीर का चेहरा लाल हो गया। ये मजाक है, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, वो चिल्लाया। उसने कागज जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही कागज जमीन पर गिरा, अचानक जमीन कांपने लगी। धड़ाम! खंडहर की एक दीवार खिसकी और नीचे एक गुप्त तहखाना खुल गया। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के, गहने और जवाहरात भरे पड़े थे। रोशनी उन पर पड़कर ऐसी चमक रही थी कि आंखें चौंधिया जाएं। रघुवीर खुशी से पागल हो गया। सच में खजाना! मैं अमीर बन गया। वो जल्दी जल्दी बोरी में सोना भरने लगा। जितना उठा सकता था उतना भरता गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, सब ले जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। जैसे ही उसने आखिरी मुट्ठी सोना उठाया, तहखाने का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंधेरा छा गया। रघुवीर घबरा गया। उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। खोलो, कोई है बाहर, मुझे जाने दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी दीवार पर हल्की रोशनी से शब्द उभरने लगे। जो लालच में सब लेना चाहता है वो अंत में खुद को खो देता है। रघुवीर का दिल धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि वो फंस चुका है। उसने बोरी छोड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन बीतते गए। गांव में लोग सोचने लगे कि रघुवीर कहाँ गया। कुछ ने कहा शायद शहर चला गया होगा, कुछ बोले कहीं रास्ता भटक गया होगा। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। कई साल बाद कुछ चरवाहे उस खंडहर में पहुंचे। अंदर जाकर उन्होंने देखा एक पुरानी बोरी सोने से भरी पड़ी थी। पास ही पत्थर पर उकेरा हुआ एक वाक्य लिखा था, लालच सबसे बड़ा कैदखाना है। रघुवीर वहां नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो कभी था ही नहीं। चरवाहों ने डरकर खजाना वहीं छोड़ दिया और गांव भाग गए। उस दिन से गांव वाले उस जगह को लालच का खंडहर कहने लगे। समय के साथ लोगों को समझ आ गया, खजाना इंसान को अमीर नहीं बनाता, उसका स्वभाव बनाता है। रघुवीर के पास सोना आ गया था, लेकिन संतोष नहीं। और जिस इंसान के पास संतोष नहीं होता, वो चाहे कितना भी धन पाले, असल में गरीब ही रहता है। लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपनी आज़ादी और खुशी तक खो देता है।